नमस्कार, इस वक्त हम उत्तरी विधानसभा के आदर्श बूथ में हैं। आदर्श बूथ काशी विद्यापीठ में बनाया गया है। नीलू मिश्रा जो कि इस बूथ का पूरा संचालन कर रही हैं और ऐसे में यहाँ पर जो वोटर हैं हम उनसे जानेंगे कि मतदाता किस तरह से अपने मतदान कर रहे हैं, क्या सुविधाएं हैं, क्या परेशानियां हैं, सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे सीधा मतदाताओं से। आइए, सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मेरा नाम हर्ष सिंह नाम पड़ेगा। मतदान किया आपने? जी, मैंने मतदान किया। क्या व्यवस्थाएं हैं? मतदान की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं और अंदर जाने की व्यवस्था है, सैनिटाइज़र है, मास्क है, प्रोटोकॉल मतलब कोविड को देखते हुए हर चीज़। मुद्दों को ध्यान में रखकर आपने विकास के मुद्दों पे मैंने वोट दिया। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। नाम बताना पड़ेगा सब कुछ? केवल नाम बता दीजिए। सचिन नाम है। मतदान किया आपने? हाँ। कैसी व्यवस्था है मतदान की? बहुत बढ़िया। किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आपने मतदान किया है? जो मुद्दे हैं अब सबका तो अपने अपने मुद्दे हैं। आपके हमारे जो मुद्दे हैं हमने अपने मुद्दे के हिसाब से अब देख के हमने दे दिया है। अब वो अब जाहिर करना सही रहेगा, नहीं वो तो 10 तारीख को पता चली जाएगा। Any contact with their voters of booth? No contact. कंटेंट नहीं, कोई घूमा नहीं, कोई गली में कहीं नहीं गया, ना आना जाना, ना किसी घर पहुँचना। वो we do not understand them who has tried to get vote. तो किस तरह से कन्विंस हुए आप लोग आपके क्षेत्र तो में? बाई पेपर्स। 22 पेपर्स। निर्वाचन आयोग के सार्थक प्रयास से आप लोग यहाँ आए। हाँ, रूलिंग पार्टियों ने कुछ नहीं किया। रूलिंग पार्टी छोड़ दीजिए। Who the candidates who are stand for votes, they did not have any contact with their voters. They did. We do not know who who wants my vote. Yes, thank you. मतलब आपको आपके बूथ तक का जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई कि कहाँ पर आपका बूथ है और कुछ नहीं, बस कुछ नहीं। जैसे तैसे आप लोग यहाँ तक आ हाँ, गए। बस भाई अपनी जिम्मेदारी आपने निभाई। Yes, मत sir. दे। Yes, thank you. तो ये समस्याएं वोटरों की लगातार सुनने में आती है। निर्वाचन आयोग इस पर बहुत सारे सार्थक प्रयास भी करता है, मगर उसके बाद भी इस तरह की जो समस्याएं हैं, जो वोटिंग परसेंटेज हमारा डाउन रहता है, कहीं ना कहीं इन सार्थक प्रयासों का विफल होना ही सबसे बड़ी वजह होती है। पहले आप अपना परिचय दीजिए। हम अंजलि गुप्ता हैं, मलदैया पर रहते हैं। जी, वोट दिया आपने? वोट दिए, बहुत कैसी अच्छा व्यवस्था है है, यहाँ? बहुत अच्छा व्यवस्था है। क्या लगता है आपको कि जो चुनाव चल रहा है, हाँ, आज पोलिंग है, लास्ट चरण 7वें चरण का चुनाव है, सच्चाई का होगा। हम लोग जो भाई महिला की बात करते हैं क्योंकि विकास, हाँ, विकास, हाँ, क्योंकि डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा हाँ, जरूरी चीज़ है, शिक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है, जरूरी औरत का स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है। इन मुद्दों पर लोग राजनीति भी करते हैं और सफल भी हैं और काम भी होते हैं। आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल बिल्कुल संतुष्ट इसको और बेहतर बनाना चाहिए। बेहतर, हाँ। एजुकेशन के सेक्टर से अगर बात की जाए तो एजुकेशन पर आप क्या कहेंगे? बना ही है। पुअर पीपल को एजुकेट नहीं किया जा रहा है। बहुत जितने भी प्रयास रहे हैं नहीं, सभी सरकारों कोविड हमको लगता है, आपको क्या लगता है, विफल है? नहीं, ठीक है। अभी कोविड की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, सब लोग जनता परेशान हुआ है, इसमें कोई नहीं है, लेकिन विकास तो हो रहा है, आगे भी होगा। मैं अनिर्बान मुखर्जी, मैं विकास अधिकारी हूँ LIC में, और बड़ी गर्व की बात है कि आज मैं वोट दे पा रहा हूँ। मेरी भी इलेक्शन ड्यूटी लगी थी भदोही जिला में, बट कट गई और फॉर्चुनेटली मैं आज यहाँ पे वोट देने आया हूँ। ये मेरी पत्नी प्रिया मुखर्जी। फर्स्ट टाइम वोट किया, बहुत अच्छा लगा। व्यवस्था कैसी है वो? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी व्यवस्था है। निश्चित रूप से ये एकदम मॉडल व्यवस्था है। आदर्श बूथ है ना? आदर्श बूथ है एकदम। और अभी मैंने अंदर पूछा भी कि कितने % वोट पड़ गया, तो 2 बजे तक 50% हो गया। तो ये बहुत अच्छी बात है कि शाम 6 बजे तक हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम 70% वोटिंग हो यहाँ पे। और जागरूक जनता है हमारी बनारस की, उम्मीद करूँगा कि अच्छा ही वोटिंग होगा। थैंक यू। परिचय? हाँ, निशा सिंह। मतदान किया आपने? हाँ, किन मुद्दों को ध्यान में रख के मतदान किया? सारी चीज़ों को ध्यान में रख के किया है। देश को देख के, लोगों को देख के, जनता को देख के, सब चीज़ों को देख के सोच के मतदान किया है। चीज़ों को देख के हाँ, देखते हुए। क्या लगता है आपको, अभी जो सरकार आएगी, आपके मत से जो सरकार बनेगी, वो आपके किन हितों को प्राथमिकता देगी? और सारे मतलब जो हम लोगों के लिए सही है उन सब के लिए देगा, वही सरकार बनेगी जो हम लोग चाहते हैं। और ये तो आप समझ ही गए होंगे आगे क्या बोला जाए। और बस सबसे पहले आप लोग अपना परिचय दें। मेरा नाम सानिया आहूजा है और मैं फर्स्ट टाइम वोट दे रही हूँ। सानिया आहूजा जी, फर्स्ट टाइम आपने वोट दिया है, कैसा लग रहा है?
बहुत अच्छा लग रहा है और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वाली फीलिंग आ रही है। यहाँ की व्यवस्था कैसी थी मतदान स्थल की? काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी नीट एंड क्लीन है और सब कुछ बहुत प्रॉपर्ली अरेंज है। फ़ोटो खींचने की जगह सब कुछ है, तो बहुत अच्छा है। सेल्फी पॉइंट पे आपने फोटो ली? बहुत सारी। ये बताइए कि चुनाव में जो मुद्दे होते हैं, आपके अपने इंडिविजुअल क्या विचार हैं कि सरकार आपके लिए क्या बेहतर करे? हम लोग के लिए सरकार तो ऑलरेडी बहुत कुछ बेहतर कर रही है। जैसे हमने मोदी जी मतलब योगी जी को वोट किया है, तो ऑलरेडी बहुत कुछ बेटर वो कर रही हैं और ऐसा कुछ खास है नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी सब कुछ कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ बहुत नहीं कि हम कुछ डिफरेंट देखना चाहते हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं हमारे लिए ऑलरेडी। मध्यम वर्ग के लिए या मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए आपको लगता है कि ऐसा कुछ उनके लिए होना चाहिए जो आप सजेस्ट करें एक तरह से? जो पुअर हैं तो उनके लिए भी ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहे हैं। जैसे कि उनको हमें पता चला है कि अनाज मिल रहा है समय समय पे, उनको 1500 रुपीज़ मिल रहे हैं एवरी मंथ। और थोड़ा बहुत अगर हो क्या लगता है आपको कि किन चीज़ों में कमी हुई, स्वास्थ्य या एजुकेशन? एजुकेशन में मैं कहूँगी थोड़ा बेटर कर सकते हैं, फ्री एजुकेशन और प्रोवाइड कर सकते हैं क्योंकि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो स्कूल्स नहीं जा रहे हैं, तो उनके लिए फ्री बुक्स हो सकती हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्म्स का कॉस्ट आ जाता है जो कि कंपलसरी हैं, तो बुक्स और यूनिफॉर्म्स इन सब का ये फ्री कर सकते हैं, तो वो अच्छा रहेगा। बच्चे और जाएंगे क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जिनके पास पैसे की कमी है, तो यूनिफॉर्म मतलब एक्सपेंसिव आती है, तो इस वजह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो नहीं जा पाते। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें वो लोग ध्यान में रख सकते हैं। और मिड डे मील्स ऑलरेडी प्रोवाइड हो ही रही हैं हमारे देश में, तो सब कुछ अच्छा हो रहा है अभी तक। तो एजुकेशन पे है, आप सजेस्ट करिए अपने असेंबली इलेक्शन चल रहे हैं, इसके बाद सरकारें बनेंगी, तो वोटर के ही मुद्दों पर सरकार बनती है, विकास होता है, विकास की बात करते हैं। क्या लगता है आपको एजुकेशन के एक पर्टिकुलर सेक्टर पे बात किया जाए, एजुकेशन को अगर बेहतर बनाना हो तो आपके क्या सजेशन होंगे? एजुकेशन पे मेरा ये सजेशन होगा कि गर्ल्स के एजुकेशन पे थोड़ा और ज़्यादा फोकस किया जाए, बिकॉज अभी हम देखते हैं कि जो गांव साइड के जो और लोग हैं जो कि गर्ल्स की एजुकेशन को उतना वो इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, तो हमें लगता है कि हमें और ज़्यादा कुछ ऐसा अवेयरनेस करनी चाहिए कि ताकि गर्ल्स की एजुकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो, क्योंकि अभी भी इम्प्रूवमेंट हुआ है गर्ल्स के एजुकेशन को लेके पहले के मुताबिक, लेकिन अभी भी गर्ल्स को उतना एजुकेशन नहीं मिलता है जितना उनको मिलना चाहिए, और इसीलिए मैं चाहूँगी कि गर्ल्स को पूरी तरीके से एजुकेशन मिले। तो ये आज के युवा हैं जो अपनी राय अपनी सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। एजुकेशन सेक्टर पर एक बहुत बड़ी आफत जैसे कह लें कि गरीब को सही शिक्षा नहीं मिल पाती है, उस पे सरकारें कार्य कर रही हैं, पर वो सार्थक प्रयास सफल नहीं होते, सार्थक प्रयास तक ही सीमित रह जाते हैं और इस पर सियासत बराबर जारी रहती है। यहाँ पर जो मतदाता थे उन्होंने अपनी बेबाकी से राय रखी है। वाराणसी से मोहम्मद अहमद, HKJ न्यूज़।